तो कहानी शुरू होती है जहां पर जॉन पीकी ब्लाइंडर्स में सीजन 4 में मारा गया क्योंकि उसके पास नहीं था प्लॉट आर्मर। तो इसलिए वो इस पिक्चर में थाईलैंड में बहुत गुस्से में रहता है, इलीगल बॉक्सिंग करता है और एक नंबर का नशेड़ी है और ये जा रहा है फाइट करने। पर उससे पहले ये सूंघ रहा है नशीला पदार्थ जो कि कोकेन या हीरोइन है। कौन सा पिक्चर का हीरोइन? अरे पिक्चर की हीरोइन नहीं है, ड्रग्स है, ड्रग्स। शुरू में जॉन इसको बहुत मारता है पर थोड़े टाइम के बाद हाई डोज की वजह से ये मार खा के सो जाता है। Please don't go, don't say goodbye. I need you. आगे फिर से खरीद रहा है ये नशीला पदार्थ और जा रहा है अपने घर पे, पर पुलिस इसको आ जाती है अरेस्ट करने के लिए। क्यों? क्या हुई? क्या मतलब क्यों? अब तुम्हारी बॉडी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दुनिया भर के नशे करते फिरोगे। वो इलीगल है गाइस। Don't do drugs. If you're doing it, stop it. जॉन पुलिस से बचने के लिए अपना सारा माल अपनी गांड में डाल लेता है। Okay, getting darker. You gotta put these seeds inside your butt. देख रहे हो, अरेस्ट होने की कोई चिंता नहीं है, पर कहीं माल ना पकड़ा जाए। बहुत महंगा आता है ना। I saw it in a documentary once. Yeah, that's believable. पर पुलिस जॉन को फिर भी पकड़ लेती है क्योंकि वो बेवकूफ नहीं है, तुम्हारे जैसे रोज मिलते हैं उनको। Fuck! आगे पुलिस इसका इंटरव्यू ले रही है, शायद ये लोग उसको जॉब देंगे। क्या बोला तूने? नहीं, मेरा मतलब ताकि इसको जेल में डाल सके। ये पुलिस वाला इसको कहता है, जी वो हीरोइन। Heroin मत बोल, पुड़िया बोल, पुड़िया। सब के सब चोर हैं साले। और हमारा जॉन बॉयज हॉस्टल में चला जाता है। मेरा मतलब बॉयज जेल में चला जाता है, जहां जॉन सोने की कोशिश कर रहा है, पर ये शीमेल I support LGTV. जॉन से इशारों में बात करने की कोशिश कर रही है। और वो बताती है कि जॉन के बाजू में जो इंसान सोया हुआ है वो मर चुका है। और आगे एचआर इन्फॉर्म करता है कि बेटा अगर नशे करते हुए पाए गए तो गए। आगे ये लोग पानी भर रहे हैं और क्योंकि दुनिया में सिर्फ 3% पानी ही पीने लायक है तो ये लोग झगड़ा करने लगते हैं। Are you crazy? You're fucking paranoid, you are fucking, man. You are fucking. You fucking, you bloody. You bloody. You bloody. Bastard bitch. You. अब जो कि जॉन कर रहा है हर जगह झगड़ा, तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो आता है ये एडवांस गजनी और लेके जाता है लोंडे को कोने में और देता है थोड़ी हूल और दिखाता है जॉन को उसकी जगह। आगे आधी रात में जॉन जाता है मूतने तो पकड़ते हैं गैंग के लोग और दिखाते हैं उसको कि कैसे ये जियान लोग इस नोबिता की और अब जॉन की फट चुकी है। और जो कि नोबिता के पास में आधी रात को नहीं था डोरेमोन, तो उसने सुबह कर ली। और इतनी भसड़ हो गई है रात में, तो जॉन को हो रहा है बॉडी पेन, तो वो जाता है जेल की फार्मेसी में और मांगता है पेन किलर। और ये बंदा भी उसको दे रहा है हुल, क्योंकि करना है अगर कुछ बाय तो सिगरेट चाहिए मेरे भाई। फिर आता है जॉन को गुस्सा और उसने सबकी माँ चोद दी। आगे जॉन जाता है उसी लड़की के पास और मांगता है उससे सिगरेट, जो कि जेल में कैंटीन चलाती है और समहाउ इंग्लिश बोलना जानती है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ी होगी शायद। और सिगरेट के बदले ये एडवांस गजनी देता है इसको नशीला पदार्थ। पर रातों रात हो गया है जेल में मर्डर, जेल के पंखे से। मेरा मतलब बजाज का है कि उषा का। तो पुलिस आती है और लेके जाती है सबको बाहर, पर पुलिस को कुछ नहीं मिलता। पर कुत्ता सूंघ लेता है नशीला पदार्थ जॉन के पास और जॉन फंसा देता है दूसरे आदमी को। अब पुलिस ने वार्न किया था कि यहाँ नशा करना मना है, तो इंसाफ होगा। तो पुलिस पेलती है इस आदमी को। सुबह सुबह फिर जॉन मांगता है नशे इस चोर से। अरे कितना नशा करेगा तू? इतना डाल, आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। और ये चोर बदले में जॉन को मारने बोलता है किसी 2 आदमी को, और जो कि जॉन को लग चुकी है लत, तो वो किसी को भी कर सकता है फक। तो जॉन हाई होके मारता है इन 2 आदमियों को, इतना कि ऑलमोस्ट मर जाते हैं वो। पर अब जॉन को हो रही है गिल्ट और उसको नहीं चाहिए पिल्स, और इतनी हो रही है अपने आप से नफरत कि नस काट लेता है ताकि मर सके तड़प कर। पर अब जॉन सुधरना चाहता है, इसलिए वो ज्वाइन करता है बॉक्सिंग टीम। ओके, अरे श्योर ये बॉयज हॉस्टल नहीं है। पर वहां का शाहरुख नहीं दे रहा है इसको 70 मिनट, इसलिए फिर मांगता है सिगरेट इस लड़की से और देता है शाहरुख को। और शाहरुख उसको कहता है 70 मिनट, 70 मिनट है तुम्हारे पास। और भेजता है रिंग में। पर हमारा जॉन हो चुका है ढीला। ध्यान से देख इस आदमी को, तुझे इसमें एक थका और हारा हुआ इंसान दिखाई देगा।
आगे हमारा लड़का कर रहा है बॉन्डिंग और रिंग में जीत जाता है फाइट और सिलेक्ट हो जाता है नेशनल्स के लिए, इसलिए इसको कर देते हैं दूसरे जेल में ट्रांसफर और दूसरे जेल में इसको मिलेगा रात दावत, बेसुमार पैसा और लौंडा नाच। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ताकि वो ट्रेनिंग कर सके यार। पर दूसरे जेल में जाते वक्त ये एडवांस गजनी देख रहा है इसको। लगाना दिखाना। दूसरे जेल में फाइनली जॉन को मिलते हैं अच्छे लोग। अरे सारे क्रिमिनल्स हैं। पर सब कुछ अच्छा कैसे चल सकता है, तो लड़की ने कर दिया चीट और फिर से गांजा है गांजा। फिर कर लिया लोगों से झगड़ा, तो पुलिस वालों ने डाल दिया इसको काल कोठरी में। अब जॉन को हो रहा है गिल्ट, तो जाके बोलता है वो सॉरी, पर नशे वालों को चाहिए उनका पैसा। पैसा चाहिए मेरे को, मेरा पैसा चाहिए, पैसा चाहिए मेरे को, पैसा चाहिए मेरा पैसा दो। और एडवांस गजनी को है एड्स, अगर पैसा नहीं दिया तो वो एड्स ट्रांसफर कर देगा। क्या? कैसे? अरे मैं क्या बताऊं? पर जॉन की हेल्थ ठीक नहीं है और कर रहा है वो खून की उल्टी। लगता है नशे ज्यादा हो गए हैं। तो साला होना ही था। तो डॉक्टर बोलता है कि बेटा रुक जाओ, नहीं तो मारे जाओगे एक दिन। पर अब हो चुकी है बहुत देर, लोंडा रुक नहीं सकता, तो जाता है वो फाइट करने और लड़ता है पूरी जान से और जीत भी जाता है। पर हालत हो गई है खराब, तो हो जाता है इसका स्विच ऑफ। पर उठता है हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल मिलता है इसको मौका और जॉन गायब। पर आधी दूर जाके ये रियलाइज करता है कि बेटा कब तक भागोगे और कितनी दूर तक भागोगे। तो ये आ जाता है वापस और हो जाता है जेल में ट्रांसफर और जॉन से मिलने आया है सरप्राइज मदरफकर। असली बिली मोरा, जो कि एक ब्रिटिश था और थाईलैंड में ड्रग्स के चक्कर में फंस गया और जेल से निकलने के बाद लिखता है अपनी कहानी। तो डायरेक्टर लोगों ने बोला प्लीज राइट प्लेस अबाउट दिस गाय, इट्स फकिंग इंटरेस्टिंग। तो बस पिक्चर खत्म हो जाती है और क्या। बाय।